जी, सबसे पहले जनाब नवीद आमिर जीवा साहब सवाल बताएं। 1 मिनट जी, वक्फा सवालात के बाद होगा जी, वक्फा सवालात के बाद होगा। वक्फा सवालात पहले होंगे, उसके बाद ही होगा जी। जी जनाब नवीद आमिर जीवा साहब, वक्फा सवालात के बाद जी, वक्फा सवालात के बाद, वक्फा सवालात के बाद जी। जनाब नवीद आमिर जीवा साहब नहीं है, कहाँ हैं? जनाब स्पीकर जी, उस पे बात करने की आपको इजाजत देंगे? जी हाँ, वक्फा सवालात पे मेहनत की हुई है, वक्फा सवालात होने दें, उसके बाद आपको देते हैं। जनाब स्पीकर जी जनाब स्पीकर, राजा परवेज अशीफ साहब को मौका दिया जाए। आपको मौका देते हैं जी, आपको मौका देते हैं जी, मौका देते हैं। आप बैठे हैं, आपको देते हैं जी। जी सवाल नंबर बताएं, सवाल नंबर बताएं जी। जीवा साहब सवाल नंबर बताएं। ये वक्फा सवालात रूल के मुताबिक चलाने दें जी, आप रूल के मुताबिक चलाने दें इजलास को जी। जी जीवा साहब सवाल बताएं, वरना मैं आगे जाऊंगा। सवाल नंबर बताएं। जनाब स्पीकर, पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुन ले प्लीज। राजा परवेज अशीफ साहब, उनको बात करवाएं। जनाब स्पीकर, राजा परवेज अशीफ साहब को मौका दें प्लीज। आपने जवाब, आपने सवाल नंबर नहीं बताना, मैं आगे जा रहा हूं जी। जी मोहतरमा शाहिदा अख्तर अली साहब का जो है वो रिप्लाई अभी तक नहीं आया सवाल का, उसके बाद दोबारा जी जनाब नवीद आमिर जीवा साहब अगला सवाल बताएं, अगला सवाल नंबर बताएं। आपको बाद में मौका देंगे, पहले वक्फा सवालात है, रूल के मुताबिक चलाने दें। जनाब स्पीकर, रूल के मुताबिक चलाने दें जी। जनाब स्पीकर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे राजा परवेज अशीफ साहब खड़े, उनको मौका दे दें। ये दें। भी सवाल का जवाब नहीं बताया, नंबर नहीं बताया। मोहतरमा जोरा वदूद फातमी साहबा। स्पीकर साहब, पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बात करने दें। आप सवाल नंबर बताएं। ऐसे नवाज साहब पहले बात करेंगे। आप सवाल नंबर बताएं जी। पहले हम ऐसे इकबाल को अपना टाइम देना चाहते हैं। सवाल नंबर बताएं। ऐसे इकबाल को दिया जाए, ये सवाल करेंगे। आप भी सवाल नंबर नहीं बता रही हैं जी। जी जनाब मोहम्मद अफजल खोकर साहब, मोहम्मद अफजल खोकर साहब, आप वक्फे सवालात के बाद आपको दूंगा जी। सर मैं क्यों छोड़ दूं? आप कभी कहते हैं रूल के मुताबिक चलाने देना मुझे, रूल के मुताबिक चलाने देना मुझे, तो इसके बाद आपको मौका दूंगा मैं, इसके बाद दे रहा हूं जी। मैं दे रहा हूं जी, पहले वक्फा सवालात कर रहा हूं मैं, वक्फा सवालात चल रहा है, ये हो जाए इसके बाद मैं दे रहा हूं जी मौका आपको। नहीं ये इतने, उसके बाद भी मैं चला लूंगा जी, उसके बाद भी चला लेता हूं जी। आप मुझे ये एक दफा करने दें, ये हो जाए, उसके बाद आपको मौका देते हैं जी। मोहतरमा जिले हुमा साहिबा सवाल नंबर बताएं। शुक्रिया जनाब स्पीकर, सवाल नंबर है 97। क्या वजीर दिफा बयान फरमाएंगे कि वजारत और उसके मुल्हिका महकमों में 2018 से अब तक तकर्रुर करदा अफराद की तफसीलात क्या हैं? जी स्पीकर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी जी। सवाल जवाब पड़ा हुआ समझा जाए, जमीनी सवाल पूछें जी। सर इनमें ये जितनी भी ये जॉब्स दी गई हैं सर, उनके मेरिट की तफसीलात सर बताई जाएं। जी जनाब शौकत अली साहब इसका जवाब दें। और ये किन इलाकों से थे और किस तरह उन्हें नवाजा गया? जी शौकत अली साहब। जनाब
जनाब स्पीकर साहब, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ है, ये क्वेश्चन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ है। जी अनवर ताज साहब, अनवर ताज साहब इसका जवाब दें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। हानरेबल एमएनए साहिबाना ने जो क्वेश्चन की है कि 2018 से 2020 तक कितनी भर्तियाँ हुई है, तो इसके स्पीकर साहब पूरी डिटेल मौजूद है। 2018 से 2020 तक टोटल 2335 लोग डिफेंस मिनिस्ट्री में भर्ती हुई है। जो मेन मिनिस्ट्री है उसमें 41 है, जो मिलिट्री एंड कंटोनमेंट है उसमें 62, सर्वे ऑफ पाकिस्तान में 167, पाकिस्तान आर्म सर्विसेज बोर्ड 200, पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट 955, पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी 13 और फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 897। तो ये टोटल भर्ती की गई है। और इसके अलावा जो रूल्स रेगुलेशन इसमें टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ये सारी भर्ती की गई है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के जो रूल्स है उसके मुताबिक ये सारी भर्ती की गई है और मेरिट पे खास कर की गई है। टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू जितने भी कैंडिडेट्स है उसने अप्लाई की थी और जो टॉप 5 के कैंडिडेट्स है उसके इंटरव्यू हुई और उसमें सारी सिलेक्शन हो गई। जी जी जनाब फ़हीम खान साहब। जी बहुत शुक्रिया। ज़िमनी सवाल पूछे जी, ज़िमनी सवाल पूछे। जी सवाल से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इस असम्बली में जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। सर बात यह है, ज़िमनी सवाल पूछे, ज़िमनी सवाल पूछे। इस मसले पे पूरी कौम एक है और खान साहब भी जिस तरह ज़िमनी सवाल पूछे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ रहे, इंशाअल्लाह इससे पहले तारीख नहीं मिलती। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। मेरे बीवी बच्चे, मेरे माँ बाप सब कुछ कुर्बान। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जी मोहतर जनाब इंजीनियर साबिर हुसैन कैमखानी साहब, सवाल नंबर बताएं जी। सर क्वेश्चन नंबर 99। जी इंजीनियर साबिर साहब सवाल नंबर बताएं। माइक ऑन करें इनका जी। क्वेश्चन नंबर 99। जी जवाब पड़ा हुआ समझा जाए। ज़िमनी सवाल पूछिए। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये सवाल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले से था कि जिसमें जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी में जो मामलात हैं उस पर बड़े एतराज़ात लोगों को हैं, ख़ास तौर पे जो 19/4/2020 से जो पेंडिंग में केसेस हैं उनके हवाले से क्या अब तक पॉलिसी बनाई गई है? और दूसरा सर वहाँ क्या मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है प्लाट्स देने में, ख़ुसूसन सेक्टर F से सेक्टर G में प्लाट ट्रांसफ़र किए गए, तो जो बेकायदगियाँ कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी में हो रही हैं, जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी, उसके मुतालिक मेरा सवाल है। जी जी जनाब शौकत अली साहब। सवाल की समझ नहीं आई। स्पीकर साहब ये सवाल जरा दोबारा पढ़ लें, सवाल की समझ नहीं आई जी। जी साबिर कैमखानी साहब। सर देखिए, मैं असल में जो मसला अभी पेश आ रहा है सर, उसकी बुनियाद पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के जो मामलात हैं उसकी वजाहत मैंने मांगी है, उसकी क्या वजाहत दे सकते हैं? जी शौकत अली साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। ये मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद में 3 किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, दूसरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और तीसरी जो है वो CDA अपनी एक्वायर करदा ज़मीनों पे हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो बना रही हैं।
जिस तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर साहब ने ये कहा कि वहाँ पर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो है वो बाकायदा बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और उसमें घपले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमने जो है वो डीसी इस्लामाबाद इसका रजिस्ट्रार होता है और उसको बाकायदा हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो इसको देखे, क्योंकि ज़्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जितने भी इंतज़ामात हैं वो मैनेजमेंट कमेटी देखती है, अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी के अपनी मैनेजमेंट कमेटी देखती है। तो इस वजह से उन्होंने बाकायदा जो है वो इंक्वायरी मुकर्रर की है, अपने जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट उनके पास आ गई है, तकरीबन अरबों रुपए का घपला इसमें हुआ है और हम ये केस जो है नैब को भिजवा रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 के शेख 1 के तहत मौजूदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 16 अप्रैल 2021 को तलब करदा इजलास को इसके काम के इख्तिताम पर बज़रिया हाज़ा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करता हूँ।